और चैनल दुनिया जानेगी एसएस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 रत्नाकर द्वारा रचित ऊधव प्रसंग। तो इसमें सबसे पहले हम लोग संदर्भ देख लेते हैं, प्रसंग, उसके बाद व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। तो शुरू करते हैं हम लोग। संदर्भ सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए कि हमारे प्रस्तुत पाठ्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में रत्नाकर द्वारा रचित ऊधव शतक से ऊधव प्रसंग पंक्ति से ऊधव प्रसंग जो है उससे लिया गया है। और प्रसंग जो है यह उस समय का वर्णन किया जा रहा है जब ऊधव को श्री कृष्ण भेजते हैं ब्रज में, गोकुल में जब भेजते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ की जो जितने भी गोपिकाएं हैं वे सभी उनकी बातों को सुनकर कैसा उनका जो है उनके प्रति व्यवहार होता है उसका वर्णन किया गया है। तो इसमें देखते हैं उन लोगों की स्थिति कैसी होती है, वही वर्णन है कि वे लोग इसमें देखिए अभी दौड़ने लगेंगी और उनके जो है पत्र को यहाँ पे एक संदेश लेकर आए हैं तो उसको देखने के लिए वे लोग इधर उधर दौड़ रही हैं, व्याकुल हो रही हैं। देखिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं। भेजे मन भावन के ऊधव के आवन की सुधि ब्रज गावनी में पावन जबै लगी। कहे रत्नाकर गुआलिनी की छोरी छोरी दौरी दौरी नंद पौरी अवनी तबै लगी। उझकी पद कंजनी के पैजनी पे पेखी पेखी छाती पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबै लगी। हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहाँ न सबै लगी। तो इसका अर्थ देखते हैं कि भेजे मन भावन के ऊधव के आवन की, ठीक है। भेजे मतलब भेजे हैं मन भावन, ठीक है, मन को भाने वाले ऊधव के द्वारा आवन की मतलब आने के, सुधि यानी समाचार, ब्रज के गांव में, पावन का मतलब पाने लगी, जब पाने लगी, यानी कि जब श्री कृष्ण ने ऊधव को वहां पर भेजा, ऊधव को जो है मथुरा से गोकुल भेजते हैं और उनसे कहते हैं, ठीक है, उनसे यह समाचार कहते हैं कि आप जो है जाकर गोपिकाओं को बता दीजिए कि वे लोग अब निराकार ब्रह्म की जो है सेवा करें, भक्ति करें, ठीक है। तो वहां पे आने के बाद क्या होता है कि भेजे मन भावन की, यानी श्री कृष्ण के द्वारा भेजे जाने पर ऊधव के आने की खबर को, समाचार को जब वहाँ की गोपिकाएं, ब्रज गांव की गोपिकाएं सुनती हैं यानी पाने लगती हैं, जब पाती हैं तो कहे रत्नाकर जी कह रहे हैं कि ग्वालिनी छोरी छोरी, ठीक है, वहाँ की जितने भी ग्वाल बालाएं हैं, गोपिकाएं हैं, वे छोरी छोरी यानी झुंड में, झुंड के झुंड यानी समूह में दौड़ दौड़ कर नंद पौरी, नंद बाबा के द्वार पर, पौरी का मतलब होता है द्वार पर, तो नंद बाबा के द्वार पर, आवन का मतलब आने, तबै लगी तब आने लगी। जब जो है उन लोगों को यह समाचार मिला कि ऊधव जी वहां से आए हैं संदेशा लेकर, तब जाके वे लोग झुंड के झुंड दौड़ कर नंद बाबा के द्वार पर आने लगी। और उझकी यानी कि उछल कर पद कंजन यानी कि कमल रूपी पैरों के पैंजनी पे, यानी कि पंजों पर, पंजा जो होता है हमारा, तो पंजों पर पेखी देख कर पाती, पत्रों को, पाती का मतलब संदेशा या पत्र होता है, तो उस पत्र को छाती मतलब हृदय, छुवन का मतलब है प्रेम से, छवय मतलब छूने लगी, स्पर्श करने लगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि उझक कर, जब वो ये लोग ऐसा पता उन लोगों को चला कि संदेशा लेकर आए हैं, तो उझक कर अपने जो है कमल रूपी पैरों के पंजे से उझक कर वे लोग उस पत्र को देखने लगी और प्रेम से अपने हृदय को स्पर्श करने लगी और कहने लगी कि हमको लिख्यो है कहा, यानी कि हमको श्री कृष्ण ने क्या लिखा है और हमको क्या लिखा है, हमको क्या लिखा है, क्या लिखा है, हमारे बारे में क्या कहा है, ऐसा जो है वे लोग सभी जितनी भी वहाँ पे गोपिकाएं थी सभी लोग ऐसा कहने लगी।
तो इसमें जो है काव्यगत सौंदर्य हम लोग देखते हैं, तो काव्यगत सौंदर्य इसमें आपको हम बता दें कि यमक अलंकार भी रहेगा और अनुप्रास रहेगा, साथ साथ में रूपक भी रहेगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पद कंजन पे, यहाँ पे देखिए रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और जो है यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इस तरह से अनुप्रास अलंकार है। बाकी जो है यमक अलंकार हमको लिखे हुए कहा, यानी हमको क्या लिखा है, हमको जो है क्या बातें लिखी हैं, इसमें कई अर्थ आ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार भी है। और बात करें भाषा ब्रज है, रस जो है श्रृंगार है और शब्द शक्ति लक्षणा है और गुण जो है माधुर्य है। इसके बाद ये देखते हैं, चाहत जो बस संयोग श्याम सुंदर को जोग के प्रयोग में ही यो तो बिल से रहे, कहे रत्नाकर सुअंतर मुखी है ध्यान मंजू ही ये कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे, ऐसो करो लीन आत्मा को परमात्मा में जामे चढ़ चेतन बिलास बिकस्यो रहे, मोह बस छोहत छोह जिये जाको छोही सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। तो इसमें जो है कह रहे हैं कि चाहत हो, यदि उद्धव जी कह रहे हैं गोपिकाओं से, यहाँ पे कहते हैं कि यदि आप लोग चाहते हैं स्वबस अपने बस में संयोग मतलब प्रेम, ठीक है, यानी कि मिलन, और श्याम सुंदर को यदि आप लोग अपने बस में श्री कृष्ण के प्रेम को चाहते हैं, उनके मिलन को चाहते हैं, तो जोग के प्रयोग में यानी कि जोग की आराधना में अपने आत्मा को ही तो यानी अपनी आत्मा को बेलस्यो यानी कि लीन कर दीजिए। यदि आप लोग चाहते हैं कि श्री कृष्ण का मिलन आपके बस में हो, तो आप लोग अपनी आत्मा को परमात्मा के अपने हृदय को परमात्मा के जोग में लीन कर दीजिए। कहे रत्नाकर जी कह रहे हैं कि उद्धव जी उनसे कह रहे हैं कि सु अंतर्मुखी ध्यान है, यानी कि वे तो आप लोगों के अंतर्मुखी हैं, वे जो हैं आप लोगों के आत्मा में रहने वाले हैं। मंज का मतलब सुंदर, ये का मतलब आत्मा, कंज का मतलब कमल, जाकी का मतलब है जाकी ज्योति, यानी कि इसका हो जाएगा प्रकाश। ठीक है, यानी कि मंज यानी सुंदर कमल रूपी आत्मा में उन्हें उनके प्रकाश को जो है धंसे रहे, यानी कि लीन कर लीजिए। आप जो है अपने सुंदर कमल रूपी आत्मा में उनके प्रकाश को सदैव निरंतर जो है लीन करे रहिए। यदि आप लोग चाहते हैं उनको अपने बस में करना, तो आप लोग जो है हमेशा के लिए उनके अपने आत्मा में जो है कमल रूपी आत्मा में उनकी ज्योति को, उनके प्रकाश को हमेशा लीन करे रहिए। और ऐसे करो लीन आत्मा को, यानी ऐसे अपने आत्मा को लीन कर दीजिए परमात्मा में, जैसे जिसमें जड़ चेतना जो है हमेशा जड़ और चेतना क्या हो जाए, जड़ और चेतना में आनंद प्रकट हो जाए। ऐसे जो है आप लोग उनको जो है अपने आत्मा को परमात्मा में लीन कीजिए, जिससे जो है वियोग, जिससे जो है जड़ और चेतना जो है हमेशा आनंद प्रकट करते रहे। और मोह बस, यदि आप लोग मोह बस खोजते हैं, जोहत का मतलब है खोज रहे हैं, और विछोह का मतलब वियोग के लिए, यदि आप लोग जो हैं वियोग के कारण मोह बस उनको खोज रहे हैं, तो जी मतलब आत्मा में जाको छोही, तो उनको जो है यदि आप लोग अपने आत्मा में वियोग बस, जैसे मोह बस जो है वियोग के कारण, यहाँ पे देखिए वियोग के कारण अपने आत्मा में खोज रहे हैं। ठीक है, चोहत का मतलब खोज रहे हैं, मोह बस यानी मोह बस यदि आप लोग अपने आत्मा में उनको वियोग के कारण खोज रहे हैं, तो छोह का मतलब क्षोभ रूपी प्रेम, सो तो ठीक है वह तो हमेशा अंतर निरंतर आपकी आत्मा में लगातार, ठीक है इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, आपकी आत्मा में लगातार बसे हो रहे, हमेशा लगातार बसा रहता है, हमेशा जो है लगातार, अंतर यानी आत्मा में निरंतर का मतलब लगातार बसा रहता है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, रस जो है शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास और रूपक है, और वही भाषा ब्रज ही रहेगी।
गुण माधुर्य प्रसाद शब्द शक्ति लक्षणा। इसमें देखिए उस समय का वर्णन है, प्रसंग सबसे पहले देख लीजिए। इसमें उस समय का वर्णन है जब उद्धव जी उनसे बातें कहते हैं और तब जाके गोपिकाएं सुनती हैं तो उनकी स्थिति कैसी होती है। तो देखिए, फुनी फुनी उद्धव की आहक कहानी, कान कोउ था हरानी कोउ थाहानी थी रानी है। कहे रत्नाकर रिसानी बर नानी कोउ बिलखानी बिकलानी बिथकानी है। कोउ सेद सानी कोउ भरी दृग पानी रही कोउ भूमि भूमि परी भूमि मुरझानी है। कोउ श्याम श्याम कहे बही के बिललानी कोउ कोमल करेजो थामी सही में सुखानी है। तो इसमें कह रहे हैं कि सुन सुन, यानी कि सुन सुनकर उद्धव जी की आहक, आहक का मतलब अकाह, क्या दिया है, अकाह कहानी, यानी कि जिसको कहा ना जा सके ऐसी कहानी को सुन सुनकर अपने कानों से ऐसी कहानी को सुन के जिसको कहा ना जा सके, कोउ था हरानी, ठीक है, कोई क्या हो गई है, कोउ था हरानी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोई कांपने लगी है, और कोउ थाहानी थिरानी है, कोई उसी स्थान पर स्थिर हो गई है। उनकी कहानी को सुन के, उनकी बातों को सुन के कोई कांपने लगी है, ठहराने लगी है, कांपने लगी है, और कोई जो है उसी स्थान पर स्थिर हो गई है। कहे रत्नाकर जी कह रहे हैं कि शिरानी कोई क्रोधित हो गई है, बरनानी कोई जो है बररानी, यानी कि कोई बड़बड़ाने लगी है, और कोई बिलखानी कोई जो है बिलखने लगी है, रोने लगी है, बिकलानी कोई जो है व्याकुल हो गई है, और बिदखानी कोई जो है वहाँ के जो बातें थी, जो भीड़ थी, वहाँ उस भीड़ को छोड़कर वहाँ से चली गई है। और कोई सेद सानी कोई जो है पसीने से तर हो गई है, पसीने से भीग गई है उनकी बातों को सुनकर। और कोउ भरी दृग पानी, और किसी के नेत्र, दृग का मतलब नेत्र जो है पानी से भर गए हैं, यानी आंसू से किसी के नेत्र जो हैं भर गए हैं। और कोउ भूमि पर, घूमि दिया है, कोई घूम घूम कर, यानी कि परी भूमि मुरझानी है, और कुछ लोगों को तो घूम घूम कर चक्कर आ गया और वे लोग वहाँ पे मुरझा कर गिर गई हैं। और कोउ श्याम के, यहाँ पे देखिए कोउ श्याम श्याम कहे, ठीक है, कोउ श्याम श्याम कह करके बकही, क्या बहक का मतलब है कह के जो है बिललानी को कोई जो है तड़फ रही है, कोई जो है श्याम श्याम कह करके जो है बिलख रही है, तड़फ रही है। और कोमल करेजो, ये सभी गोपिकाएं अपने कोमल करेजा को, यानी आत्मा को, हृदय को थाम कर, ठीक है, अपने कोमल हृदय को थाम कर जो है, थाम कर या रख कर, ठीक है, सुखानी है, सूख गई हैं, एकदम से पूरी तरह से सूख गई हैं, यानी कि विरह व्यथा उनकी बताई जा रही। वे लोग पूरी तरह से घबरा गई हैं, कोई लोग मुरझा गई हैं, कोई लोग व्याकुल हो गई हैं, कांपने लगी हैं। इसी तरह से वे लोग अपनी आत्मा को थामे हुए एकदम सूख गई हैं। कान्ह दूत केधो, नहीं, थोड़ा सा इसका वो देख लें पहले, काव्यगत सौंदर्य, ठीक है। तो काव्यगत सौंदर्य में रस जो है इसमें शांत रस रहेगा, और गुण जो है गुण प्रसाद और माधुर्य रहेगा, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार भी रहेगा, और भाषा ब्रज ही रहेगी। आगे जो है देखते हैं हम लोग। कान्ह दूत केधो ब्रह्म दूत हैं पधारे आप, इसमें कह रही हैं गोपिकाएं उद्धव जी से, ठीक है, उनके बातों को सुन करके जो है उनको ताड़ने लगती हैं, ठीक है, उनको जो है फटकारने लगती हैं कि कान्ह दूत, आप श्री कृष्ण के दूत हैं, केधों का मतलब अथवा ब्रह्म दूत, आप जो हैं ब्रह्म के दूत हैं, निराकार ब्रह्म के दूत हैं, पधारे आप, जो आप यहाँ पर पधारे हैं, आप जो है श्री कृष्ण के दूत हैं, अथवा आप ब्रह्म के दूत हैं जो आप यहाँ पर पधारे हुए हैं, अथवा जो है धारे प्रण, या आप जो है प्रण धारण किए हैं, कसम खाए हुए हैं, फेरन को, यानी कि भ्रम में डालने के लिए, मति ब्रजवारी की,
ब्रज के वासियों की बुद्धि को आप जो हैं फेरने का प्रण धारण किए हुए हैं। क्या आप श्री कृष्ण के दूत हैं अथवा ब्रह्म के दूत हैं, अथवा आप जो हैं ऐसा प्रण धारण किए हुए हैं कि आप जो हैं ब्रजवासियों की मति को, बुद्धि को आज फेर देंगे, भ्रम में डाल देंगे। और कहे रत्नाकर जी कह रहे हैं पै प्रीति, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, फोटो हो गया बस। कह रत्नाकर पै प्रीति रीति, ठीक है। क्या आप प्रेम के रीति को यानी कि नियम को, बात को जानत ना नहीं जानते हैं। ठानत अनीति, जो आप अनीति को, अन्याय को ठान रहे हैं। आनी यानी कि आप जो है अन्याय को ठानने के लिए यहाँ आए हुए हैं। रीति ले यानी कि इस नियम को, अनारी की, इस अनारी के नियम को, अनारी ब्रह्म की बात को लेकर आप यहाँ पे आए हैं जो अन्याय ठानने के लिए। मान्यो हम, चलो ठीक है, चलिए ठीक है, हम जो है मान लेते हैं कान्ह ब्रह्म, ठीक है। श्री कृष्ण और ब्रह्मा एक ही यानी कि एक ही हैं। कहो जो तुम, यदि यानी कि जो आपने कहा था उस बात को हम मान लेते हैं कि श्री कृष्ण और ब्रह्मा एक ही हैं। और तहु हमें भावती ना अनारी की, लेकिन तब पर भी क्या है, तहु हमें यानी तब पर भी हमें भावती ना यानी कि नहीं भाता है भावना अनारी की, किसी अन्य व्यक्ति की भावना हमको तब पर भी नहीं भाती है। यदि श्री कृष्ण और ब्रह्मा एक ही हैं फिर भी हमको श्री कृष्ण के अलावा किसी की भावना नहीं भाती है, किसी का प्रेम नहीं भाता है। जय बनी बिगड़ी ना बरिधता बारिधि की, तो इसमें जो है जय है यानी कि नहीं होगा या नहीं जाएगा। बानी यानी बनना, बनी का मतलब बनना और बिगड़ी का मतलब बिगड़ना। ना बरिधता मतलब समुद्रता, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा समुद्रता या महानता। बारिधि का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बारिधि का भी और इसका भी दो अर्थ निकाल सकते हैं। इसका समुद्रता और इसका महानता दोनों निकाल सकते हैं, और इसका जो है आप समुद्र और ईश्वर दोनों निकाल सकते हैं। तो यानी कि इससे जो है ना तो समुद्र की समुद्रता यानी समुद्र की महानता ना तो बनेगी ना बिगड़ेगी। यदि हम लोग एक दो लोग ईश्वर की भक्ति ना करें तो इससे जो है उसकी महानता ना तो बनेगी ना बिगड़ेगी, लेकिन बूदता बिलई है, ठीक है। लेकिन बूंद जो है बिला जाएंगे, खो जाएंगे, बूंद विवश विचारी की। लेकिन जो है यह जो विवश आत्मा है, विवश आत्मा रूपी जो हमारी बूंद है, ये तो उसमें बिला जाएगी, खो जाएगी। जबकि जो है यदि हम उसकी आराधना करें या ना करें, लेकिन जो है उसकी महानता ना तो घटेगी ना बढ़ेगी, ना बनेगी ना बिगड़ेगी। लेकिन जो है यह हमारी जो एक मन रूपी जो आत्मा बूंद है, यह जो है उसमें विवश होकर बिचारी यानी कि बिलई है, खो जाएंगी। उसमें जो है हमारी आत्मा वह खो जाएगी। चिंतामणि मंजुल, ठीक है, तो चिंता रूपी मणि, इस चिंतामणि यानी चिंता मणि, जो चिंतामणि है स्वच्छ, मंजुल का मतलब स्वच्छ, पावर का मतलब क्या हो जाएगा फेंकना। और धूल धारण यानी धूल रूपी, धूल धारण का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो धूल में, धूल की धाराओं में, ठीक है, धूल धारण का मतलब धूल की धाराओं में कांच मन मुकुर यानी कि शीशे का जो दर्पण रूपी मन है सुधारी, उसको बचाने के लिए रखियो कहो। इसमें जो है गोपिकाएं कह रही हैं कि आप जो है हमसे कहते हैं कि आप इस जो सुंदर मणि है, ये सुंदर मणि है, इसको आप धूल में फेंकने के लिए कह रहे हैं। हमारा जो मन रूपी सुंदर मणि है इसे आप जो है धूल में फेंकने के लिए कह रहे हैं। लेकिन ये जो कांच रूपी मन है, ठीक है, यह जो है हमारा जो कांच का दर्पण रूपी मन है, इसको आप सुधारी यानी बचा के रखने के लिए कह रहे हैं। रखिबो कहो यानी कि रखने के लिए कह रहे हैं। कहे रत्नाकर जी कह रहे हैं कि वियोग आगी सारण को, यानी कि वियोग की आग को, सारण को यानी कि बचा के रखने के लिए, समाप्त करने के लिए कह रहे हैं। आप जो है हमारे फारण को, मतलब फारण का होता है समाप्त, सारण का मतलब होता है समाप्त, ठीक है। तो आप जो है हमसे वियोग की अग्नि को समाप्त करने के लिए कह रहे हैं। और उधो हाय, हे उद्धव जी हमको बयारे, ठीक है, हमको आप जो है
बयारी यानी वायु, भक्षिबो कहो आप जो है हमको हवा को भक्ष करने के लिए कह रहे हैं, यानी कि क्या कहते हैं कि खाने के लिए या पीने के लिए, यानी आप जो है हमको हवा को पीने के लिए कह रहे हैं, यानी कि आप जो है हमारे वियोग की आग को समाप्त करने के लिए कह रहे हैं। हे उद्धव जी, आप हमको जो है, बयारी का मतलब होता है वायु, आप जो है हवा या वायु को हमको खाने के लिए कह रहे हैं। भक्षिबो का मतलब होता है खाना है, अब भक्षण करना, ठीक है। रूप रस हीन जाहि, ठीक है, जो रूप रस से हीन है, जिसका ना तो रूप है ना रस है, जाहि निपट निरूप चुके, जो व्यक्ति जो है पूरी तरह से जिसके बारे में हम लोग निपट चुके हैं, जान चुके हैं उसके रूप को, निरूप को मतलब उसके रूप को हम लोग, जिसका कोई ना तो रस है ना रूप है, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, ताको रूप, उसके रूप को रख धरिबो यानी धारण करने के लिए और रस चखने के लिए आप जो है हमसे कह रहे हैं। और एते बड़े विश्व में, इतने बड़े विश्व में, एते बड़े मतलब इतने बड़े विश्व, मतलब विश्व में माही हेरे, मेरे खोजने से, हेरे मतलब खोजने से, वो ना पाए जाए, मेरे खोजने से वह नहीं मिलेंगे, पाए का मतलब मिलना, यानी मेरे खोजने से, मेरे ढूंढने से वह नहीं मिलने वाले हैं, जो पूरे विश्व में ढूंढने से नहीं मिलने वाले हैं, उसको आप क्या कहते हैं, ताही, यानी कि उसको त्रिकुटी में, यानी त्रिकुटी में क्या होता है, त्रिकुटी किसे कहते हैं हम आपको बता दे रहे हैं। ये हो गया हमारा नेत्र दोनों, और यहाँ बीच में, ठीक है, जो खाली स्थान होता है जिसे कुछ लोग तीसरी आंख भी कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ उसकी बातें की जा रही, यानी ताही को, उसको जो है आप त्रिकुटी में नयन, यानी नयनों के बीच में, नेत्रों के बीच में जो त्रिकुटी है, उसमें आप मूदी लखिबो, यानी कि आंख को बंद करके देखने के लिए कह रहे हैं, जहाँ पे पूरे विश्व में हम ढूंढने पर नहीं जिस ईश्वर को पा रहे हैं, उसको आप जो है त्रिकुटी में, नेत्र के बीच में जो तीसरी नेत्र कहते हैं, उसमें आप कहते हैं कि आंख को बंद करके देखने पे आपको उस ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। तो ऐसा होने वाला नहीं है, आपकी बातों को हम मानने वाले नहीं हैं। तो इन दोनों का पहले देख लेते हैं काव्यगत सौंदर्य। इसमें देखिए रूपक अलंकार रहेगा, रस जो है तो इसमें वियोग श्रृंगार से है थोड़ा, ठीक है, और अनुप्रास तो रहेगा ही। और अलंकार की बात करें तो रूपक अलंकार है, अनुप्रास वो तो अलंकार अनुप्रास भी है, और भाषा वही ब्रज रहेगी, गुण माधुर्य रहेगा। आगे देखिए चिंतामणि में, इसमें जो है गुण माधुर्य रहेगा, रस श्रृंगार रहेगा, श्लेष रूपक और अनुप्रास अलंकार रहेंगे, और भाषा ब्रज ही रहेगी। इसके बाद ये वाला देख लीजिए, बस यही एक और देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे, टाइम भी हो गई है थोड़ा। आयो हो सिखावन को, ठीक है, आप जो हैं सिखाने के लिए आए हैं, को जोग, हमको जो है हम लोगों को जोग सिखाने के लिए आए हैं, मथुरा को तय तोपे, यानी आप जो है तब आप जो है यहाँ पे मथुरा में आप जो है हमको जोग सिखाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं कि वियोग के वचन बतलाओ ना, आप जो है हमको योग सिखाने के लिए आए हैं, तब आप जो है हम लोगों को यहाँ पे जो है वियोग के वचन को मत बताइए, वियोग के वचन को मत बताइए हम लोगों को। आगे देखिए, कहे रत्नाकर जी कह रहे हैं कि दया करी, दया करके आपने हमको दर्शन दीने, यानी कि दया करके आपने हमको जो है दर्शन दिया है, और दुख दारिबों को किस लिए दर्शन दिए हैं, दुख दारिबों का मतलब समाप्त करने के लिए, दारिबों का मतलब समाप्त करना, तोपे तब जो है अधिक बढ़ायो ना, तो उसको तब जो है उसको आप अधिक ना बढ़ाइए, आप जो है दुख को समाप्त करने के लिए दर्शन दिए हैं हमको, तो आप जो है उसको अधिक बढ़ाइए नहीं, जिस दुख को आप समाप्त करने के लिए आए हैं आप उस दुख को बढ़ाने की कोशिश ना कीजिए, हमको जो है उस दुख को, हमारे दुख को ना बढ़ाइए।
और टूक टूक हवे मन मुकुर हमारे भाई, टूक टूक हवे मन मुकुर हमारे भाई, चूंकि है कठोर बैन पावन चलायो ना। तो इसमें जो है टूक टूक यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, हमें मतलब हो जाएंगे मन मुकुर यानी हमारे मन रूपी, ये मुकुर रूपी दर्पण रूपी मन जो है हमारे, ये हवा हमारे भाई, ठीक है। तो हाय का मतलब हे उद्धव जी, हमारे मन जो है टुकड़े हो जाएंगे, एक एक टुकड़े में हो जाएंगे मन मुकुर, हमारे जो दर्पण रूपी मन है यह एक एक टुकड़े में हो जाएंगे। और चूंकि हो, यदि आपसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती, थोड़े से आप चूक जाते हैं, कठोर बैन पाहन यानी कि आप जो है पत्थल, पाहन का मतलब पत्थल और कठोर बैन का मतलब है कठोर बाणी, यदि आप जो है कठोर पत्थल रूपी बाणी यदि आप गलती से भी चलायो ना, यदि आप चला देते हैं, बोल देते हैं, तो हमारा जो है ये मन रूपी दर्पण रूपी मन जो है यह अलग अलग टुकड़े में टूट जाएगा, एक मनमोहन, ठीक है। और जब टूटेगा तो उसमें कई मनमोहन बस जाएंगे, कई श्री कृष्ण बस जाएंगे, कई ईश्वर बस जाएंगे। तो एक मनमोहन, एक मनमोहन है, एक मन को मोहने वाला है, तो बसिको यदि एक मन हमारे मन में एक मनमोहन बसा है तो उजाड़ो मोहि, तो हमको उजाड़ दिया है पूरी तरह से। और हिय में यदि हृदय में अनेक मनमोहन बस जाएं, अनेक ईश्वर बस जाएं, तो बसायो ना, या आप जो है हमारे अत्यधिक जो है हमको दुख हो जाएगा, इसलिए आप जो है हमारे हृदय में अनेक मनमोहन को ना बसाइए। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। लास्ट वाले का काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं कहाँ चला गया। तो इसमें जो है आप लोगों को हम बता दें कि इसमें सबसे पहले रस जो है वियोग श्रृंगार है, और इसमें अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, और भाषा ब्रज है, गुण माधुर्य और प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है, और भाषा वही ब्रज है। बाकी आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। और कल का जो हमने वीडियो अपलोड किया था, जो बिहारी लाल द्वारा रचित भक्ति और नीति है, ठीक है, चैप्टर 4 क्लास 10 में, वह इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि वह 2018 में 4 सेट में पेपर होता है, तो चारों सेट में लगभग 3 सेट में उसमें से आया था क्वेश्चन, ठीक है। और कई बार हर एक साल लगभग एक सेट में जरूर से जरूर लगभग पेपर उसमें से आ ही जाता है, एक दो दोहे का, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसे जो है आप लोग 2 से 3 बार देखिएगा। और जिसका काव्यगत सौंदर्य सहित व्याख्या संदर्भ प्रसंग लिखना पड़ता है, तो आप लोग ध्यान से जो है लिखिएगा। बाकी चलिए समाप्त करते हैं, आगे से कल देखेंगे। बाय बाय, थैंक्स, टेक केयर।